आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि जिन कौन है और वे इंसान के साथ मार्गदर्शक संबंधों में क्या भूमिका निभाते हैं। जिन उस पात्र को बंद कर देते हैं जो गलत हाथों में पड़ सकता है। कुछ जिन ज्ञान के भंडार के ये जिम्मेदार होते हैं। कुछ जिन सात प्रतीकों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन्नों की अपनी पदानुक्रम होती है और हर स्तर पिछले स्तर के वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। हर जिन अपने चेतना के स्तर पर होता है। कुछ जिन प्रतीकों की शक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ जिन सम्मित प्रतीकों के मार्गदर्शक होते हैं, जबकि कुछ जिन असम्मित प्रतीकों के मार्गदर्शक होते हैं। जिन सात प्रतीकों के साथ एकाकार हो सकते हैं, लेकिन आठवें, नौवें और उससे ऊपर के आयामों के प्रतीकों के साथ नहीं। जिन लोगों पर जिन का कब्जा होता है, वे मार्गदर्शक नहीं होते। अगर कोई जिन हस्तक्षेप न करने के समझौते का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रतीकों के समूह से अलग कर दिया जाता है। जिन प्राचीन काल से ही इंसान के सहायक माने जाते थे, और अगर कोई व्यक्ति जिन की जोड़ने वाली धारा प्राप्त कर लेता था, तो उसे सृष्टि के रहस्य खोल दिए जाते थे। जिन उन लोगों की मदद करते थे, उनकी रक्षा करते थे और उन्हें सावधान करते थे जो जिन के साथ संपर्क में आते थे। जिन गुप्त ज्ञान के संरक्षक होते हैं। जिन ज्ञान के संरक्षक हैं, और जो व्यक्ति सात प्रतीकों का स्वामी होता है, वो अपने माध्यम से उन प्रतीकों का ज्ञान प्रवाहित करता है। जिन का प्रतीक सम्मित प्रतीक भी हो सकता है और असम्मित प्रतीक भी हो सकता है। जिनके सम्मित प्रतीक पदार्थ और उसके आपके घने भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिनके असम्मित प्रतीक ऊर्जा के वितरण और उसकी प्रवाहशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। सात आयामों के प्रतीकों असम्मित और सम्मित का प्रवाह एक हो सकता है यदि जिन मनुष्य और उसके मार्गदर्शक संबंधों के साथ एकाकार हो जाए। जिन ज्ञान के सेवक और उनके संरक्षक होते हैं। जिन मनुष्य के शरीर पर प्रतीक छोड़ सकते हैं। पैर और पैरों के तलवे। अगर किसी व्यक्ति को जिन सात आयामों के प्रतीकों के लिए चिनते हैं, तो वे उसके शरीर पर प्रतीक प्रकट करते हैं। सम्मित रेखाएं दर्शाती हैं कि ये व्यक्ति उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बुलाया गया है जो ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों की खोज में है। जिन नीली धारियों के रूप में निशान छोड़ते हैं। पैरों के तलवों पर सम्मित नीली धारियां। सात जिन मार्गदर्शक, जैसे कि सात फरिश्ते मार्गदर्शक, सात आयामों के साथ एकाकार हो जाते हैं। सात फरिश्ते मार्गदर्शक इंसान की आत्मा को उसके अवतार लेने से पहले और बाद में विदा करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और सात जिन मार्गदर्शक संबंधों के लिए सात प्रतीकों का वितरण करते हैं। अगर कोई जिन गोपनीयता के समझौते का उल्लंघन करता है, तो उसके प्रतीक सात आयामों से अलग कर दिए जाते हैं। जिन खुद को एक मध्यवर्ती स्थान में बंद पाता है और तब वो इंसान में प्रवेश कर जाता है। ऐसे जिन इंसानी मार्गदर्शक संबंधों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। एक गोपनीयता का समझौता होता है, और अगर जिन उसका उल्लंघन करता है, तो उसे ज्ञान के भंडार से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि समझौते का उल्लंघन इस बात का कारण बन सकता है कि ज्ञान उस इंसान के हाथों में चला जाए जो प्रतीकों को बदल या विकृत कर सकता है। इंसान वही हो सकता है जो जिन्नों के मार्गदर्शक संबंधों के प्रतीकों को विकृत करना चाहे। और न तो इंसान, न ही जिन आठवें, नौवें या उससे ऊपर के आयामों की चाबियां प्राप्त कर सकते हैं। स्लाविक जाति के साथ मार्गदर्शक संबंध रखने वाले जिन्नों की संख्या 7% है। जिन ज्ञान के संरक्षक होते हैं, और जो कोई भी जिन से एक बार मिलता है, उसे जिन द्वारा खुली प्रतीकात्मकता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति उस प्रतीकात्मकता से जुड़ी पहुंच और ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति के लिए एक भाषा प्रतीकों की नई भाषा खुलती है, और ऐसी प्रतीकों की भाषा उसे सृष्टि के रहस्य खोलती है। जिन, जिन्हें आप में से कई लोग जानते हैं, मानवीय प्रवाहों से ग्रसित होते हैं। जिन जिन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और बंद जगह में फंस गए, वे वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और इसके लिए वे मानव शरीर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक माध्यम है। ऐसे जिन्नों को अन्य जिन्नों द्वारा शापित कर दिया जाता है। प्रतीकों का प्रवाह जिन्नों के साथ माध्यमिक रूप से तेज होता है। जिन्नों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त है, और वे इंसान को दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण दे सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उस इंसान के पास सभी सात प्रतीक हों। ऐसा व्यक्ति प्रतीकों की कुंजी प्राप्त कर सकता है, प्रतीकों में सूचना प्रवाह प्राप्त कर सकता है, और उसे सात आयामों के माध्यम से प्रवाहित कर सकता है।
जिन ऐसे व्यक्ति को गुप्त ज्ञान की ओर बुला सकते हैं, उसे अपने आंतरिक पर्दे पर प्रतीकों की आंतरिक दृष्टि दिखा सकते हैं। प्राचीन मिस्र में प्रतीकों के द्वार होते थे। वे केवल उसी के लिए खुलते थे जिसके पास सभी 7 प्रतीक होते थे। प्राचीन मिस्र में जिन द्वारों पर प्रतीक अंकित कर सकते थे और उसे बंद कर सकते थे। केवल वही व्यक्ति जिसके पास सातों प्रतीक हों, ऐसी द्वार खोल सकता था। द्वार को खुद जिन्नी बंद करते थे, जिससे ये दिखाया जाता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिन्नों के साथ और ज्ञान की सूचना धारा के साथ संबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे द्वार को खोलता था और उसके पास खड़ा होता था, तो उस द्वार में न तो ताले होते थे, न ही चाबी के लिए कोई छेद, वो केवल प्रतीकों से बंद होती थी। जब वो व्यक्ति जिसके पास सातों प्रतीकों के साथ संबंध होता था, द्वार के पास खड़ा होता था, तो वो बिना किसी स्पर्श के अपने आप खुल जाती थी। ऐसा व्यक्ति प्राचीन मिस्र में चुना हुआ माना जाता था और उसे 7 आयामों के गुप्त ज्ञान तक पहुंच मिलती थी। हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम कभी अलग नहीं होते।